हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं जस्ट लर्न इंडिया क्रांति बैच 2025। तो गाइज यहाँ पर भाग 10 में हम भारत की राजनीति और इसके शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। तो गाइज इससे पहले हम भाग 9 पे जो भारत की प्रौद्योगिकी और इसकी जो प्रगति है विकासशील उसके बारे में चर्चा किए रहे। तो गाइज आज भाग 10 पे हम भारत की राजनीति और शासन व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। गाइज ये यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड बैंकिंग जैसे ऑल एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज आज हम सबसे पहले बात करते हैं भारत की राजनीतिक और शासन व्यवस्था, जिसमें से भारत की जो राजनीतिक और शासन व्यवस्था एक संघीय लोकतांत्रिक और प्रणाली पर आधारित है, जिसमें से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियां वितरण किया गया है। जिसमें से भारतीय राजनीतिक और शासन व्यवस्था के कई जड़ भारतीय संविधान में है, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है। ये प्रणाली भारत को एक संप्रभुता और समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाती है। तो गाइस हम सबसे पहले बात करते हैं भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान है, जिसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा ने तैयार किया है। यह संविधान भारतीय लोकतंत्र की नींव है, जो इससे नागरिकों के अधिकार और राज्य की संरचना और शासन के संचालन के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। तो गाइज इसके मुख्य बिंदु की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है संविधान का उद्देश्य, जिसमें से भारतीय संविधान का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को समानता और स्वतंत्रता और न्याय प्रदान करना। यह देश को लोकतांत्रिक शासन और राज्य के कामकाज के रूप में रूपरेखा प्रस्तुत करता है। सेकंड बात करते हैं इसके संविधान के प्रमुख अंग। सॉरी गाइस। तो सेकंड बात करते हैं भारतीय जो संविधान के प्रमुख अंग हैं उसके बारे में। तो भारतीय संविधान में 3 प्रमुख अंग हैं, जिसमें से सबसे पहला है कार्यपालिका, सेकंड है विधायिका और तीसरा है न्यायपालिका, जो एक दूसरे पर नियंत्रित और संतुलन बनाए रखते हैं। तो तीसरा बात करते हैं संविधान के संशोधन, जो भारत संविधान को समय समय पर संशोधित किया जाता है, ताकि ये देश की बदलती परिस्थितियों से मेल खाता रहे। संविधान में संशोधन के प्रक्रिया को सरल लेकिन नियंत्रित किया जा सकता है। तो गाइस हम सेकंड बात करते हैं भारतीय संसद। जो भारत की संसद है वो देश की सर्वोच्च विधायिक संस्था, यानी कि जो कानून बनाए रखने और सरकार की नीतियों पर चर्चा करने वाले और कार्यपालिका का निगरानी रखने वाला कार्य करती है। इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो जो संवैधानिक है इसके संरचना के बारे में, तो भारतीय जो संसद 2 सदनों में बटी हुई है। पहला है लोकसभा और सेकंड है राज्यसभा। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसको मुख्य रूप से इसे नोट्स कॉपी में नोट्स करते जाइए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, जिसमें से लोकसभा के सदस्यों में सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं, जिसमें से सदन कानून बनाने और नीतियों पर चर्चा करने वाले और कार्यपालिका जो है उन पर नियंत्रण रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सेकंड बात करें तो ये राज्यसभा, जिसमें राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष चुनावों द्वारा चुने जाते हैं। इसका कार्य राज्यों के हितों की रक्षा करना और लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों पर विचार करना। अब सेकंड बात करते हैं संसद का कार्य। यह संसद का मुख्य कार्य कानून बनाना और सरकार की नीतियों की समीक्षा करना और ये बजट पर बहस करना। तो गाइस कुछ इस प्रकार से ये मुख्य बिंदु रहा, जिसमें से हम संविधान की संरचना के बारे में बात किए हैं। इसमें से 2 प्रकार के संसद बांटी हुई है,
जिसमें लोकसभा है और राज्यसभा। अब इसमें हम बात किए हैं लोकसभा की, तो ये सीधे चुनाव द्वारा चुने जाते हैं और ये सदन कानून बनाने और नीतियों में चर्चा करने और कार्यपालिका में नियंत्रित करता है। ठीक है गाइस। अब हम राज्यपाल मतलब राज्यसभा की बात करें तो ये अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव में चुने जाते हैं और ये कई राज्यों के लिए कार्य किए जाते हैं और रक्षा और लोकसभा द्वारा पास किए गए विधेयकों का विचार करना, यही है गाइस। अब यदि हम संसद के कार्य के बारे में बात करें तो ये कानून बनाता है और ये नीतियों की समीक्षा करना और ये बजट पर बहस करना रहता है। तो गाइस हम तीसरा बात करते हैं भारतीय कार्यपालिका, जिसमें से जो भारत के जो कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो संविधान द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। गाइस यहाँ पर भारतीय जो कार्यपालिका का नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं और लेकिन ये वास्तविक कार्य प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा भी किया जाता है। जो ये कार्यपालिका का जो अंग है यह एक निर्धारित नीतियों को लागू करता है और प्लस ये कार्यपालिका जो है नेतृत्व राष्ट्रपति करते हैं। जो ये कार्यपालिका का नेतृत्व कौन करता है? राष्ट्रपति। और इस लेकिन ये वास्तविक कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है और उनके मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है। ठीक है गाइस। गाइस हम इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो पहला आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति वह है जो भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और ये सेना का भी एक प्रमुख हो रहता है, जिसमें से भारतीय में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के प्रमुख होता है लीडर, जिसमें से लेकिन इनकी शक्तियाँ मुख्यतः औपचारिक होती है, जिसमें राष्ट्रपति का कार्य संविधान का पालन सुनिश्चित करना और सरकार के कार्यों पर औपचारिक रूप से स्वीकार प्रदान करना होता है। हम सेकंड बात करते हैं प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद, जिसमें से प्रधानमंत्री वह भारत सरकार के प्रमुख होते हैं और उनका नेतृत्व ये होता है कि जो मंत्रिमंडल है उनके सहयोग में कार्य करना। जिसमें से मंत्रिमंडल जो परिषद है उसमें विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री होते हैं जो विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी होता है, जैसे रक्षा मंत्री हो गया, विदेश मंत्री हो गया, राज्य मंत्री हो गया, रेल मंत्री। हर प्रकार से जो मंत्री रहता है उसका संचालन सहयोग करना किसका काम रहता है? प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी होता है। तो गाइस यहाँ अब बात करते हैं राज्यपाल। प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होते हैं जो राज्य के प्रशासन या प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें से राज्यपाल का कार्य केंद्र सरकार की नीतियों को राज्य स्तर पर लागू होता है। गाइस और राज्यपाल की ही एक बात और है गाइस कि राज्यपाल जो होता है इसके जो द्वार रहता है, कुछ भी यदि पास सेक्शन होता है तो उसके साइन लगता है गाइस। तो चौथा हम बात करते हैं भारतीय जो न्यायपालिका है। तो ये भारतीय जो न्यायपालिका है वो देश का कानून के शासन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है और यह संविधान और अन्य कानून के अनुसार जो मामलों का निपटान करता है, यह नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। तो गाइस इसके मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो सबसे पहला आता है सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें से भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय यह प्राधिकरण है। यह संविधान का और पालन सुनिश्चित करता है, जिसमें से विवादों का समाधान करता है। सर्वोच्च न्यायालय जो मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं, इसमें से मुख्य रूप से न्यायाधीश और इसमें से अन्य न्यायाधीश होते हैं। हम सेकंड बात करें तो उच्च न्यायालय, जिसमें से पहले बात किए हम सर्वोच्च न्यायालय, जिसमें से इसमें संविधान में पालन सुनिश्चित करता है। कौन कौन करता है? इसमें से न्यायालय में मुख्य रूप से न्यायाधीश होते हैं और अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड की, उसमें उच्च न्यायालय होते हैं, जिसमें प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होता है और
जो राज्य के न्यायालय जो न्यायिक है वो मामलों का निपटान करता है। और अब आता है तीसरा, न्यायिक समीक्षा, जिसमें से भारत की न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है, जिसके द्वारा यह संविधान और कानूनों को अनुकूल और अनुपालन की जांच कर सकती है। गाइस, अब हम बात करते हैं पांचों में, भारतीय राजनीतिक दल और चुनाव प्रणाली, जिसमें से भारत में विभिन्न राजनीतिक दल हैं जो चुनावों में भाग लेते हैं और सरकार बनाने के लिए अपनी नीतियां और कार्यक्रम का प्रचार करते हैं। गाइस, यहाँ पर भारत की जो चुनाव प्रणाली है वह एकल सदस्य बहुमत प्रणाली पर आधारित है, जिसमें से उम्मीदवारों को सीधे चुनाव द्वारा चुना जाता है। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है राजनीतिक दल, जिसमें से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो INC है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और समाजवादी पार्टी SP, बहुजन समाज पार्टी जो BSP है, और अन्य क्षेत्रीय दल जो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सेकंड बात करें तो इसकी चुनाव प्रणाली, जिसमें से भारत का लोकसभा और विधानसभा चुनाव सीधे चुनाव द्वारा होते हैं, जिसमें से चुनाव आयोग का भारत का स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव प्रशासन प्राधिकरण है जो चुनावों के संचालन को सुनिश्चित करता है। तीसरा बात करते हैं राजनीतिक गठबंधन, जिसमें से भारतीय राजनीतिक गठबंधन सरकारों का भी महत्व रहता है। इसमें से विभिन्न दलों के बीच गठबंधन बनाकर सरकार बनाई जाती है। यह खासकर जब कोई दल बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तब करते हैं, तो मतलब एक दूसरे से ज्वाइन करके एक सरकार बना लेते हैं। छठवा, अब बात करते हैं तो इसके भारतीय संघ और राज्य सरकारें, जिसमें से हम भारत की संघीय प्रणाली पर आधारित है, जिससे कि ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति और वितरण किया गया है। हम इसके संविधान के केंद्रीय और राज्य सूची की विभाजित शक्तियाँ दी जाती है, जिसमें से यह जिनके आधार पर यह सरकारों और उनके क्षेत्रीय कार्यों को संचालित करती है। गाइस, इसके हम मुख्य बिंदु की बात करें तो ये आता है, पहला आता है केंद्र सरकार, जिसमें से केंद्र सरकार की शक्तियाँ वह संविधान द्वारा निर्धारित की जाती है जो यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है और इसकी रक्षा या विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मामलों पर निर्णय लेती है। हम अब सेकंड बात करें तो राज्य सरकारें, जिसमें से राज्य सरकार को राज्य स्तरीय नीतियाँ बनाती है और ये राज्य के भीतर कल्याणकारी योजनाएं लागू करती है, जिसमें से राज्य सरकारों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय विकास जैसे मामलों शक्तियाँ होती है। अब तीसरा बात करते हैं तो संघीय संरचना, जिसमें से भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियाँ संतुलन बनाए रखते हैं, जिसमें से संविधान में विशेष प्रावधान किए गए हैं और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप राज्य सरकारों की नीतियों में केवल विशेष परिस्थितियों में होता है। अब बात करते हैं सातवां, जो भारतीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे, जिसमें से भारत के राजनीतिक और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनमें से सार्वजनिक बहस और निर्णय लिए जाते हैं, और इनमें हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास, आतंकवाद और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। गाइस, इसके मुख्य बिंदु की बात करें तो सबसे पहला आता है सामाजिक न्याय, जिसमें भारत सामाजिक न्याय की दिशा में कई योजनाएं और नीतियां बनाई गई हैं जो कमज़ोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा करती है, और यह मुद्दा जातिवाद, महिलाओं के अधिकारों और अल्पसंख्यकों के समावेश में लेकर यह केंद्रित किया जाता है। सेकंड बात आता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, तो इसमें ये होता है कि भारत की एक धर्मनिरपेक्ष जो राज्य है वो जहाँ सभी धर्मों के लोग समान अधिकार प्राप्त करते हैं, जिसमें सिद्धांत यह है कि भारतीय राजनीति का अहम हिस्सा है। तीसरा हम बात करें तो भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुधार, जिसमें से भ्रष्टाचार जो भारतीय राजनीति का एक प्रमुख मुद्दा रहा है, इसे समाप्त करने के लिए कई सरकारी और गैर सरकारी प्रयास किए गए हैं। तो गाइस, कुछ इस प्रकार से ये टॉपिक्स रहा। तो गाइस, ये वीडियो पसंद आता है तो गाइस प्लीज़ इसे लाइक और शेयर एंड इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे।